नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और इसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी भी मुझे किसी ने भेजी नहीं है, ये मेरे ही रिसर्च का एक हिस्सा है। दोस्तों, ये बात जो है ये 1988 की है। मध्य प्रदेश, आप जानते होंगे, एमपी। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है भीमरावपुर। तो दोस्तों, वहाँ के बारे में एक बहुत ही फेमस चर्चा है, जो शायद एमपी का होगा या जो कभी इन सब चीज़ों में छानबीन करता होगा उसे पता होगा। दोस्तों, वहाँ पर जो गांव है ना, गांव की जो मेन रोड है जो शहर की ओर जाती है, वहाँ पर एक बहुत ही पुराना पेड़ है। मतलब बहुत ही पुराना पेड़ है, ना तो वो बरगद का है ना वो पीपल का है, लेकिन वो किस चीज़ का है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ है। ना उसमें कोई फूल उगते हैं ना उसमें कोई फल उगता है। मतलब वो एक पुराना पेड़ है, कब से है वो किसी को नहीं पता दोस्तों। और हुआ क्या कि उसमें वहाँ के जो गांव के लोग हैं दोस्तों, वो बोलते थे कि उस पर जो है एक चुड़ैल रहती है, एक डायन, चुड़ैल नहीं डायन रहती है, जो मतलब बहुत ही, दोस्तों डायन जो होती है वो बहुत लंबी होती है। तो वो लंबी सी है। अक्सर लोगों ने मतलब बोला कि आते जाते मतलब लोगों ने देखा है उसको कि वो उसी पेड़ पर लेटी रहती है। और दोस्तों, जो डायन होती है ना, उनकी चोटी बहुत लंबी होती है और बहुत सुंदर होती है। और दोस्तों, उनकी सारी शक्ति उसी चोटी में ही होती है। शायद आप लोगों ने कुछ मूवीज देखी होंगी, मैं नाम नहीं बताऊंगी, तो आपको लगता होगा कि मतलब ये कैसे है, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है। रियल में ऐसी डायने होती हैं। मैंने भी मूवी देखी है तो मुझे लगता था कि ये सब तो काल्पनिक है, नाटक है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इस स्टोरी पे रिसर्च किया तो जो जो चीज़ें सामने मेरे आई वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं बिल्कुल मतलब कांप गई अंदर से कि बाप रे, जिसने वो देखा होगा, जिसने फेस किया होगा, जिसका सामना उस डायन से हुआ होगा, उसकी क्या हालत हुई होगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, हुआ क्या कि वही एक पुराना जो पेड़ था भीमरावपुर में, तो वहां पर वो डायन रहती थी। तो दिन में तो खैर लोग इजिली आते जाते थे, और जो लोग रात में भी ऐसा था कि दोस्तों उस गांव में लोग बिल्कुल पैक हो जाते थे रात में। मतलब कोई बाहर आना जाना नहीं, कुछ भी नहीं। और उस पेड़ के नीचे से तो रात में कोई जाता ही नहीं था, उस रोड की तरफ जाता ही नहीं था गांव का कोई। और जिसको नहीं पता होता था, अगर वो गलती से चला गया दोस्तों, तो वो कभी वापस नहीं आता था। लोगों ने एक दो बार बोला है कि किसी को उन्होंने उस औरत की चोटी में लटकते हुए देखा है, और उस चोटी में फंसा कर वो पेड़ पर ऊपर खींचती है। उसके बाद वो उनका क्या करती है किसी को नहीं पता। तो इस वजह से पूरा गांव जो है ना, बहुत टाइम से दहशत में था। तब में ना वहाँ पर दोस्तों एक तांत्रिक आए, भैलू नाम के। वो बहुत बड़े तांत्रिक थे। मतलब उनका मेन यही काम था कि भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डायन इनको अपने वश में करना। तो जब वो आए उस गांव में, तो लोगों ने उनको सब बताया कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उस डायन को अपने वश में कर तो लूंगा, लेकिन मुझे मतलब यहाँ पे एक परमानेंट रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। तो वहाँ जो गांव के प्रधान थे, उन्होंने उनको छोटी सी झोपड़ी दिला दी। बोली कि अभी आपकी ही झोपड़ी है, इसमें से आपको कोई नहीं हटाएगा। तो वो जो भैलू तांत्रिक थे, उन्होंने कहा कि पहले मैं कुछ दिन पूजा पाठ करूंगा, मतलब अपने मंत्र को जगाऊंगा, मतलब अपने मंत्र को शक्तिशाली करूंगा। दोस्तों, एक्चुअली जो जाप वगैरह करते हैं ना, वो अपने मंत्र को शक्तिशाली करते हैं। तो उसने बोला कि मैं अपने मंत्र को शक्तिशाली करूंगा, क्योंकि डायन जो होती है वो बहुत ही ताकतवर होती है, उसको वश में करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो उन्होंने बोला, तो फिर मतलब एक आध हफ्ते 10 दिन तक उन्होंने यही प्रक्रिया की, और पता नहीं कौन कौन सी राख भभूत बहुत सी चीजें बना के उन्होंने एक पोटली बनाई। और उसके बाद गांव वालों से कहा कि अब मैं
जा रहा हूँ और अब मैं या तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊँगा और अगर आऊँगा तो डायन को वश में करके लाऊंगा। तो दोस्तों लगभग 12 बजे रात को वो उसी पेड़ के नीचे जाकर अपना पूरा पूजा का सामान वगैरह लेके उन्होंने तंत्र वाली पूजा शुरू कर दी। तब में दोस्तों वो चुड़ैल सामने आ गई, वो डायन सामने आ गई तांत्रिक के। दोस्तों वो उस समय इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि ये लोग ना रूप बदल लेती है। ये सामने से आपको देखने में इतनी सुंदर लगेंगी, इतनी सुंदर लगेंगी कि आप बिल्कुल मोहित हो जाएंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मतलब रियल औरत है या ये फेक डायन है। और वो जब तांत्रिक के सामने आई तो वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि एक सेकंड के लिए तांत्रिक भी मतलब भटक गए कि उसकी खूबसूरती ही देखने लगे। लेकिन फिर अगले क्षण उन्हें याद आया कि नहीं, ये इसकी चाल है। और दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ, और वो अपनी ऐसे चोटी को लंबी ऐसे लहरा रही थी, मतलब अच्छी खासी लंबी चोटी होती है उनकी। लेकिन फिर जब वो मंत्र तो उसने बोला कि क्या तुम मुझे यहाँ वश में करने आए हो, और वो हंसने लगी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे भैलू तांत्रिक ने अपने मंत्र को पढ़ना तेज किया और मंत्र का उच्चारण शुरू किया, और मतलब मंत्र को रेगुलर पढ़ते गए, धीरे धीरे उस डायन की हंसी चीख में बदल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। और इतना करते ही फिर वो भैलू जी जो वो राख वगैरह लाए थे उन्होंने ऐसे अपनी मुट्ठी में पकड़ी और उठा के उस डायन के ऊपर ऐसे फेंक दी। और उससे क्या हुआ कि वो डायन वहीं पर गिर पड़े, मतलब बिल्कुल बेसुध होके। और फिर आपको पता है ये सच्चाई है, डायन की ताकत उसकी चोटी में होती है। और अगर जो डायन की चोटी काट लेता है, अपने पास रख लेता है, डायन उसके वश में हो जाती है। और ऐसा ही ठीक भैलू जी ने किया, उन्होंने उस डायन की चोटी काट ली और फिर उसे एक लकड़ी के बॉक्स में रखकर हमेशा अपने साथ रखते थे। और उसकी वजह से ये चमत्कार हुआ, क्योंकि एक डायन उनके कब्जे में थी तो उनके साथ तो चमत्कार होने था। वो बहुत से रोगों की दवा करने लगे, उनके पास बहुत धन आने लगा, बहुत काम आने लगा, मतलब बहुत कुछ अच्छा होने लगा। तो अब सब कुछ अच्छा हो ही रहा था, सब कुछ था। और वो जो डायन थी वो उन्हीं के घर में कैद होके रहती थी। कहते हैं दोस्तों अगर डायन आपके कब्जे में आ जाए तो आप उससे चाहे जो करवाइए, सारा काम करेगी, सब कुछ करेगी, जब तक कि वो अपनी चोटी नहीं पा जाती। और जिस दिन वो अपनी चोटी पा जाएगी वो आपको भी नहीं छोड़ेगी और किसी को नहीं छोड़ेगी। इसलिए इनको लोगों को दूर ही रखना ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या कि ये तो परेशानी थी। अच्छा डायन के साथ ये भी होता है कि वो अपनी चोटी खुद से नहीं ढूंढ सकती है, वो कोई दूसरा ढूंढ के उसे देगा तभी वो लगा सकती है। तो दोस्तों यही हुआ। फिर क्या हुआ कि वहीं जो भैलू जी के घर के पास ही एक घर था, वहां पर एक लड़की है रीना, अपने माता पिता के साथ वो वहां पर रहने के लिए आई। तो उसको ना रोज रात में भैलू जी के घर से रोने की आवाज आती थी, रोज रात में। तो उसने एक दिन सोचा कि आज मैं जाके देखती हूँ कि आखिर इस घर में है क्या, ऐसे रोने की आवाज कैसे आती है। तो दोस्तों जब वो रात में उठकर गई तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री, बहुत ही सुंदर सी औरत अंदर बैठकर रो रही है। और फिर रीना जी ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम इतने रोती हो रोज कि मुझे सोने में रोज डिस्टर्ब होता है। तो उसने बोला कि अच्छा मैं नहीं रोऊंगी। तो बोले कि तुम क्यों रो रही हो। तो बोले कि जो ये तांत्रिक इस घर में रहता है उसने मेरी ना सारी शक्तियों को एक डिब्बे में कैद करके रखा है, और अगर वो मतलब मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। मुझे बहुत परेशान करता है, मुझसे बहुत काम करता है, उसको मतलब ये बोला कि बहुत टॉर्चर करते हैं। तो वो लड़की बहुत ज्यादा उम्रदार नहीं थी, उसे डायन के ऊपर तरस आ गई। उसे लगा कि बेचारी को बंद करके रखा है और मतलब सब इतना काम भी करा रहा है, सब कुछ है, वो बहुत परेशान है। उसे बिल्कुल ये नहीं पता था कि वो कोई डायन है। तो फिर उसने क्या किया, उसने गई घर ढूंढी तो वो डिब्बा मिला
जिसमें उस डायन की चोटी थी। और उसने जैसे ही वो डिब्बा खोला और हाथ से निकाला, उसने कहा अरे ये तो चोटी है। फिर उसने वो चोटी डायन को दे दी और डायन ने जैसे ही वो चोटी अपने बालों में फंसाई, वो जुड़ गई और पूरे कमरे में ऐसे लहराने लगी और वो डायन जोर जोर से हंसने लगी। और रीना जी की तो हालत ही खराब हो गई। वो डर के मारे बिल्कुल से कमरे के कोने में दुपक कर बैठ गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये इस औरत के साथ क्या हो रहा है। फिर दोस्तों क्या हुआ, तो वो तब में वो तांत्रिक आ गया। जब उसने देखा तो वो सारी चीजें समझ गया कि इसे अपनी चोटी मिल गई, अब ये यहाँ नहीं रहेगी, अब ये यहाँ से चली जाएगी। अब जितना दिन मैंने इसका फायदा उठाना था मैंने उठा लिया। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि वो तांत्रिक जो है ना, वो बाहर उससे बोला कि अब तुम यहाँ से जाओ। लेकिन उस डायन को कैसे भूल सकता था जो तांत्रिक उसको इतने दिन से कैद करके रखा है। उसने अपनी चोटी ऐसे घुमाई और उसमें बूढ़ू तांत्रिक को लपेटा और ऐसे उठाकर इतना तेज फेंका ना कि वो बहुत दूर जाकर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि इन अदृश्य शक्तियों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। भले भैलू जी को कुछ दिन का आराम मिला, बड़ा सुख मिला, बड़ा नाम मिला, लेकिन ऐसे नाम का क्या फायदा जो आपका जीवन ले ले। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं बताऊं तो मेरी स्टोरी पूरी इन तक सुनिए। अभी इसमें एक ट्विस्ट भी बाकी है दोस्तों। उसके बाद तो फिर वो डायन आज़ाद हो गई। अब आज़ाद होके उसने पूरे गांव में जो आतंक मचाया, कभी किसी को रात में अपनी खिड़की पर उसकी चोटी लटकती दिखती, कभी किसी की छत पर वो दौड़ती, कभी किसी को अपने घर के आंगन के पेड़ पर वो लेटी हुई दिखाई पड़ती और उसकी लंबी सी चोटी जमीन तक लटकती रहती। मतलब लोगों में बिल्कुल ही दहशत का माहौल बन गया था। लेकिन धीरे धीरे पूजा पाठ हवन कराते कराते अब ये तो हो गया है कि वो डायन उस गांव में नहीं आती है, क्योंकि लोगों ने बहुत पूजा पाठ बहुत सी चीजें कराई जो सही लोगों से कराई। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अभी भी लेकिन वो जो पेड़ है ना उस पर वो डायन रहती है। रात को गांव वाले कभी भी उधर से नहीं जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि मान लीजिए गलती से आप भी किसी ऐसे हॉन्टेड पेड़ के नीचे चले गए तो इससे बेटर है कि रात में ट्रैवल मत करिए, दिन में ट्रैवल करिए। रात में ये भी होता है कि बच्चे हैं, कभी साथ में वॉशरूम आ रही है, आपको आ रही, कुछ भी है, पता नहीं आप कहाँ रुक रहे हैं, कैसा पेड़ है, कैसी जगह है, कैसी सड़क है, क्या है वहाँ पर आसपास। तो दोस्तों मैं हमेशा यही कहती हूँ कि रात में कभी भी ट्रैवल ना करें और ऐसी जगह कभी भी ना जाएं जो आपके घर परिवार वाले आपसे मना करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ऐसी बहुत सारी रियल हॉरर स्टोरी जानते रहें। और दोस्तों मेरा बस यही मकसद होता है कि आप सावधान रहें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी शक्तियाँ आपको फील होती हैं तो प्लीज़ अपने घर परिवार वालों से बताएं, डरे नहीं, डरने से कुछ भी हल नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी के साथ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं पब्लिक में शेयर करूँगी इस पर वर्क करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।